आखिर ये लोहा बनता कैसे है? क्या लोहा सीधा जमीन से निकलता है या इसे बनाना पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में लोहे के स्क्रैप से सरिये, पाइप और आई बीम से लेकर घरों के छतों में इस्तेमाल होने वाले टिन शेड को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार से मिलता है। पहला हेमाटाइट। इस प्रकार का लोहा लाल या फिर चॉकलेट ही रंग का होता है। इसमें तकरीबन 60 से लेकर 70% तक लोहे का अंश होता है। दूसरा साइडराइट। ये लोहा दिखने में राख के जैसा होता है। इसमें तकरीबन 10 से लेकर 40% तक लोहे का अंश होता है। तीसरा मैग्नेटाइट। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लोहा होता है। इसमें तकरीबन 70% तक लोहे का अंश होता है। और चौथा लिमोनाइट, जो पीले रंग का या फिर भूरे रंग का होता है, जिसमें 40 से लेकर 60% तक लोहे का अंश उपलब्ध होता है। आइए अब जानते हैं कि लोहा कैसे बनता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि लोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आयरन ओर की जरूरत होती है। आयरन ओर को जमीन से निकालने के लिए एक बड़ी सी रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद ही पता चलता है कि आयरन ओर कहां पर है, कितनी मात्रा में है और किस क्वालिटी का है। जब रिसर्चर के द्वारा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद उस जगह पर ब्लास्ट किया जाता है ताकि वहां की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, जिससे कि आयरन ओर निकालने में आसानी हो। जमीन से आयरन ओर को निकालने के बाद आयरन ओर को ट्रक में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। और जो आयरन और फैक्ट्री में लाया गया है उसमें अभी भी बहुत सी अशुद्धियां होती है। इसमें कार्बन से लेकर मैग्नेज, गंधक से लेकर फोस्फरस इत्यादि मिश्र धातु होती है। इन्हें साफ करने के लिए चूना पत्थर या फिर चारकोल का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले आयरन ओर को क्रशर मशीन में डाला जाता है। वहां पर आयरन ओर को तोड़कर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लिया जाता है। इसके बाद एक मैग्नेटिक मशीन में डालकर लोहे को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। लोहे के शुद्ध होने के बाद लोहे को एक घुमावदार मशीन में डाला जाता है। बार बार रोटेट होने की वजह से लोहे की छोटी छोटी बोल्स बन जाती है, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में अधिक मात्रा में कार्बन के अंश उपलब्ध होते हैं। लोहा कच्चा होने के कारण इसको वेल्डिंग करना अभी संभव नहीं होता। इसलिए लोहे को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिसमें लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद अब यह स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है। फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहां से इस लिक्विड को इन मोड्स में डाला जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन सभी मोड्स में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद से इन मोड्स से रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने के बाद एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बिम्स की मदद से ही लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब लोहे के इन बिम्स से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहां से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाता है, जहां इन बिम्स को 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है, फिर इन बीम्स को एक एक करके बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहां से ये बीम आगे लगी मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की सही लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबे हो जाता है। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी छोटी डाई में डाल दिया जाता है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजारकर ये लोहे के रोड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फनेंस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इनको सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है, जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है, जहां ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है, क्योंकि इस तरह की काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से घरों पर लगने वाले टिन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं,
स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह की स्टील की बड़ी ढी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्मेंस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ी डेच दिया जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। यह कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है। यहां इस मेटल प्लेट को दो रोलर के बीच से प्रेस करते हुए गुजारा जाता है, जिससे यह प्लेट लंबी और पतली होती जाती है। इस तरह से इस प्लेट को कम वेयर की मदद से बार बार इस रोलिंग डाई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इस प्लेट की थिकनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस स्टील को कॉल में लपेटकर रोल करते हुए इस प्रेस इन रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये शीट अपनी आइडल थिकनेस तक नहीं पहुंचाती। जब ये शीट पूरी तरह से अपने आइडल फिटनेस तक पहुंच जाती है तो फिर इसे शीट को आगे की तरफ एक कोयल बना दिया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेच दिया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील कॉयल को एक मशीन में सेट करके इसकी शीट की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके बाद ये स्टील की चमकदार शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है।